ओके वेलकम। आज का टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जैसे कि डायपोल मोमेंट, एसिड बेस कैरेक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ कटायन अनायन और फ्री रेडिकल्स। बिगनिंग विथ इंडक्टिव इफेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय आई. इंडक्टिव इफेक्ट एक फिनोमिनॉन है जिसमें इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाता है सिग्मा बॉन्ड की मदद से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। यहाँ पे पोलराइजेशन होता है एक बॉन्ड का ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड। एक बॉन्ड पोलराइज हो गया क्योंकि उसके एडजेसेंट में एक बॉन्ड पोलराइज था। इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के ऊपर। यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है कार्बन और इंडक्टिव इफेक्ट गिविंग ग्रुप के बीच में तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। C4 कार्बन तक इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। Consider example C4, C3, C2, C1, X, delta 4, 4 delta plus 2, 1 delta plus। C4 ग्रुप अवे है X ग्रुप से यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, जिसके कारण इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट बिकम नेग्लिजिबल। X ग्रुप ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्लाइटली शिफ्टेड टूवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ज़्यादा क्लोजर, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। दो टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, इस इंडक्टिव इफेक्ट इन शॉर्ट कंपेयर किया जाता है बेसिस ऑफ हाइड्रोजन CH बॉन्डिंग के। अगर हाइड्रोजन की टेंडेंसी अट्रैक्शन या रिपल्शन की ज़्यादा या कम है तो उसके बेसिस पे ये कंपेयर किया जाता है कि हमारा ग्रुप वो नेगेटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है या पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है। नेगेटिव आई ग्रुप देने वाले ग्रुप्स ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसके लिए ये नेगेटिव आई गिविंग ग्रुप होते हैं, या तो ये मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। जो पॉजिटिव आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव आई इफेक्ट ग्रुप। या तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव होते हैं एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन हमारा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नाउ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पे इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन से अवे और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टूवर्ड शिफ्ट होते हैं सिग्मा बॉन्ड की मदद से। ऑर्डर है इंडक्टिव इफेक्ट देने वाले ग्रुप का, सबसे ज़्यादा
नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है अमोनियम, उसके बाद नाइट्रोनियम, देन साइनाइड, एसिटिक एसिड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ईस्टर, ईथर, कीटोन, हाइड्रोनियम आयन, अल्काइन, फिनाइल, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन, अल्कीन्स, अमोनियम more negative I effect giving group, less minus inductive effect giving group, positive inductive effect। ऐसे ग्रुप्स जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं वो हैं as follow। पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप के पास लेस पावर होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिन्हें पॉजिटिव आई इफेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रुप कहते हैं। पॉजिटिव आई ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाता है, ढकेला जाता है कार्बन की तरफ, जिसे इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ पुश करने वाली प्रोसेस को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। ये भी सिग्मा बॉन्ड के जरिए ऑपरेट होता है। ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, CO माइनस, ऑक्सी अनायन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है, देन कार्बोक्सिलेट, देन टर्शरी ब्यूटाइल, देन आइसोप्रोपाइल, ईथेन, मीथेन, ट्रिटिनियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोनियम। यहाँ पे CH सबसे कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है, CO माइनस मोर पॉजिटिव आई इफेक्ट गिविंग ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट गिविंग ग्रुप, CH लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट गिविंग ग्रुप। Application of inductive effect, डाइपोल मोमेंट DM, अगर नेगेटिव आई इफेक्ट को इंक्रीज किया जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी उस ग्रुप का इंक्रीज होगा। किसी भी ग्रुप पे नेगेटिव आई इफेक्ट को बढ़ाने से उसका डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा, यानी नेगेटिव आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल में आयोडीन सबसे कम नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देता है कंपेयर टू ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, देन ऑल्सो फ्लोरीन कम डाइपोल मोमेंट शो करता है कंपेयर टू क्लोरीन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, लेस इंडक्टिव इफेक्ट देन क्लोरीन। ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखें। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेगेटिव आई इफेक्ट के इंक्रीज करने से एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का इंक्रीज होता है। If negative inductive effect increases, then acidic character of alcohol and carboxylic acid also increasing. In short, negative I effect increases the acidic character of alcohol and carboxylic acid. जो इफेक्ट है माइनस आई इफेक्ट गिविंग ग्रुप ऑन एसिडिक कैरेक्टर
ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जो नेगेटिव इफेक्ट ग्रुप है वो कैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है अल्कोहल का। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है नेगेटिव आई ग्रुप का, अगर मैं इंक्रीज़ करूँ नेगेटिव आई ग्रुप को तो इंक्रीज़ हो जाएगा एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल लीजिए, इथेनॉल, देन क्लोरो इथेनॉल, देन फ्लोरो इथेनॉल, देन नाइट्रो इथेनॉल। जितना ज़्यादा नेगेटिव आई ग्रुप होगा यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ज़्यादा वो अल्कोहल से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेगा। यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है, जिसके वजह से ये लेस एसिडिक हो गया। यहाँ पे ये अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है ऑक्सीजन पे, इसके लिए ये मोर एसिडिक इन नेचर हो गया। यानी नेगेटिव आई ग्रुप के इंक्रीज़ करने पे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। नेगेटिव आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर, ये ऑर्डर है जो अभी हमने अब वो देखा, तो इसको यूज़ करें। इंक्रीजिंग नेगेटिव आई इफेक्ट और एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। सेम डायरेक्शन में सेकंड देखेंगे एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट गिविंग ग्रुप ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अगर मैंने किसी अल्कोहल पे पॉजिटिव आई ग्रुप लगा दिया तो उसके एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। अगर मैं डिक्रीज़ करता हूँ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू इंक्रीजिंग नेगेटिव आई इफेक्ट गिविंग ग्रुप, यानी पॉजिटिव आई ग्रुप के लगाने पे किसी भी ग्रुप में पॉजिटिव आई ग्रुप ऐड करने से उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव आई ग्रुप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे है हमारे पास मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल। एज यू कैन सेन, मिथेनॉल का जो ऑक्सीजन है उसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से, इसके लिए ये मोर लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, जिसके वजह से ये मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू टर्शियरी ब्यूटेनॉल के। ब्यूटेनॉल पे यहाँ पे देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, मोर पॉजिटिव आई ग्रुप, हेंस लेस एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इंडक्टिव इफेक्ट ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर क्या इंडक्टिव इफेक्ट का रोल है। अगर मैं नेगेटिव आई इंक्रीज करूं किसी एसिडिक कैरेक्टर पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा, सिमिलर टू अल्कोहल। एग्जांपल लीजिए, ये है एसिडिक एसिड, इसे ग्लेशियल एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ये कम एसिडिक होता है कंपेयर टू क्लोरो एसिटिक एसिड के। क्लोरो एसिटिक एसिड फ्लोरो एसिटिक एसिड से कम एसिडिक है और फ्लोरो एसिटिक एसिड नाइट्रो एसिटिक एसिड से कम एसिडिक होता है। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक को है नाइट्रो एसिटिक एसिड। नाइट्रो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला ग्रुप, यहाँ पे एसिटिक एसिड लेस एसिडिक एंड नाइट्रो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट गिविंग ग्रुप, हैंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ये इंक्रीजिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोर नेगेटिव आई इफेक्ट है, तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, हैंस लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, सो बिकम मोर एसिडिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोट, इसे याद रखें। नेगेटिव आई ग्रुप के वजह से जो सब्स्टिट्यूशन है
on the nitrogen lead to no basic character। अगर मैंने किसी नाइट्रोजन पे बहुत ज़्यादा माइनस आई ग्रुप गिविंग ग्रुप पुट कर दिया तो बेसिक कैरेक्टर नाइट्रोजन का कम हो जाता है। देखिए फ्लोरीन है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया है। ओके, हेंस नो बेसिक कैरेक्टर। ये नाइट्रोजन एसिडिक इन नेचर है। थर्ड टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, अगर पॉजिटिव प्लस आई ग्रुप को इंक्रीज कर दिया कार्बोकटायन के ऊपर तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एग्जांपल देखिए, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 पॉजिटिव, मिथेनियम यहाँ पे देखें। सबसे पहले है हमारे पास ये लेस पॉजिटिव आई इफेक्ट ग्रुप है, यानी ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसके पास लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव। यहाँ पे देखिए 3 पॉजिटिव आई ग्रुप, यहाँ का कार्बन कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन रिच है, मोर पॉजिटिव आई इफेक्ट, मोर स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव। जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकटायन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई प्लस आर प्लस एच, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई माइनस आर एक्सेट्रा। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स सिमिलर है कार्बोकटायन की तरह, पॉजिटिव आई इफेक्ट इंक्रीज करने पे जो स्टेबिलिटी है फ्री रेडिकल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, CH3 प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शरी फ्री रेडिकल। यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल, यहाँ पे कोई पॉजिटिव आई गिविंग ग्रुप नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉजिटिव आई ग्रुप ना होने के कारण ये लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है। टर्शरी फ्री रेडिकल मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण ये मोर स्टेबल है और लेस रिएक्टिव। यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, आप रेफर कर सकते हैं। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। कार्बोनायन की स्टेबिलिटी कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी के सीधा इन्वर्स है। अगर मैं नेगेटिव आई ग्रुप इंक्रीज करूँगा तो जो स्टेबिलिटी है कार्बोनायन की वो भी इंक्रीज होगी। देखिए, नेगेटिव आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन की। एग्जांपल लीजिए, CH3 लेस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण ये मोर स्टेबल है कंपेयर टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोनायन के। ये कार्बोनायन इलेक्ट्रॉन पुअर है, कार्बोनायन के पास लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबिलिटी है। इस कार्बोनायन के पास, टर्शरी कार्बोनायन के पास मोर इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनायन है, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है जिसके वजह से ये लेस स्टेबल और मोर। यहाँ पे एक समरी रिप्रेजेंटेशन है, ये है कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बोनायन। कार्बोकटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बोनायन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट। कार्बोकटायन के 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, फ्री रेडिकल्स के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड और 1 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल्स के पास। कार्बोनायन के पास 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बोकटायन डायमैग्नेटिक इन नेचर, फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक एंड कार्बोनायन इज अगेन डायमैग्नेटिक इन नेचर। कार्बोकटायन sp2 ट्रायंगुलर प्लेनार होता है, फ्री रेडिकल sp2 ट्रायंगुलर प्लेनार एंड कार्बोनायन is sp3 pyramidal. Carbocation and free radical
इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, वाइल कार्बो आनायन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन का हाइड्रोलिसिस पोलर सॉल्वेंट में होता है, फ्री रेडिकल का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और कार्बो आनायन का हाइड्रोलिसिस होता है पोलर सॉल्वेंट में। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +I +R, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी -I -R। फ्री रेडिकल का सिमिलर है कार्बोकैटायन की तरह। फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कार्बो आनायन की स्टेबिलिटी इनके अपोजिट होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के यानी -I -R के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के +I +R ग्रुप के। यहाँ पे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। लास्ट पॉइंट, अवे फ्रॉम द सोर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, हेंस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं सोर्स से दूर जाऊंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तो मेरा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखिए 2-क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड है यानी COOH के एडजेसेंट में है क्लोरीन, तो ये मोर एसिडिक हो गया एज़ कंपेयर टू द 3-क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। देखिए क्लोरीन एक एक स्टेप दूर होते जा रहा है COOH से। यहाँ पे 4-क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड लेस एसिडिक होता है कंपेयर टू द 2-क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड के। एंड एट लास्ट अगर क्लोरीन है ही नहीं तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा कम होगी, जैसे कि ब्यूटानोइक एसिड में। ये ऑर्डर आप याद रखें, से अच्छे से प्रैक्टिस करें। 2-क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड मोर एसिडिक होता है अपने सीरीज़ में, एंड ब्यूटानोइक एसिड इज़ लेस एसिडिक, ये है लेस एसिडिक इन नेचर ड्यू टू मोर पॉजिटिव आई इफेक्ट। नाउ 11th पॉइंट, अगर मल्टीपल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन है किसी कार्बन के ऊपर, यानी अगर मैं हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर दूं तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन्स है, 2 क्लोरीन्स देन 1 क्लोरीन एंड नो क्लोरीन। ये क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू डाइक्लोरो एसिटिक एसिड के। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड से सबसे लीस्ट एसिडिक एसिडिक होता है, यानी ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक कंपेयर टू डाई, मोनो एंड नो एसिटिक एसिड। एंड हियर ये जो एसिटिक एसिड है ये लेस एसिडिक। यहाँ पे मल्टीपल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन है, एसिटिक एसिड लेस एसिडिक है कंपेयर टू ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अमाइंस का हम बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे। गैस फेज में टर्शरी अमाइन बहुत ज़्यादा बेसिक होता है कंपेयर टू प्राइमरी अमाइन के। यहाँ पे देखिए 3R ग्रुप 3 पॉजिटिव आई इफेक्ट, तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन बेसिक इन नेचर होता है जिसके वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर मोर ड्यू टू क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट है, 3 पॉजिटिव आई डोनेटिंग ग्रुप है। जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण मोर अवेलेबल फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग द हाइड्रोजन, यानी मोर बेसिक इन नेचर। यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे लेस बेसिक है क्योंकि बहुत ही कम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन पुअर होने के कारण ये बहुत ही लेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा कंपेयर टू बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी हम देखेंगे क्या है एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया का।
एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, सेकेंड, स्टेरिक इफेक्ट, थर्ड, हाइड्रेशन इफेक्ट या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक है, टर्शरी सबसे कम है। अमोनिया सबसे कम बेसिक नेचर होता है। सेकेंडरी अमाइन के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 इंडक्टिव इफेक्ट, तो मोर बेसिक। प्राइमरी के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और 1 इंडक्टिव इफेक्ट, एंड टर्शरी अमाइन के पास 0 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसके वजह से मोर हिंड्रेंस की वजह से ये लेस बेसिक हो जाता है। अमोनिया के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं होने के कारण ये लीस्ट बेसिक होता है। गाइस, इन सब का रेफरेंस लिया है मैंने अरिहंत पब्लिकेशन से। केमिकल साइंस बुक है, लेसन नंबर 31, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मोर इन्फॉर्मेशन और सजेशंस के लिए कॉन्टैक्ट ऑन गिवन मेल ID। थैंक यू।